ओम नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवमतौबं जिणवरवसहेण जेणनिदिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बोली श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांति देव की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव द्वारा रचित महान ग्रंथ द्रव्य संग्रह के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ निश्चित रूप से जैन धर्म को बड़ी सूक्ष्म रीति से सरल और संक्षेप रूप से प्रस्तुत कर रहा है। आज हम गाथा क्रमांक 48 पर आ चुके हैं। इस गाथा में ध्यान करने वाला कैसा होना चाहिए, कैसा व्यक्ति ध्यान करने में समर्थ होता है, यह हमें समझ में आएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 48। उच्चारण। माँ, माँ में बड़े आ की मात्रा, माँ मुझ्झः, मुझ्झः आधा ज और झ, मुझ्झः। माँ रज्जः, रज्जः आधा ज पूरा ज, रज्जः। माँ दूसः, दूसः दा में बड़े ऊ की मात्रा, इट्ठ निट्ठ अट्ठेसु, इट्ठ आधा ट ठ, निट्ठ आधा ट ठ, अट्ठेसु आधा ट ठ, तीनों में आधा ट और ठ है। इट्ठ निट्ठ अट्ठेसु। थिर मिच्छहि, थिर मिच्छहि आधा च और छ, थिर मिच्छहि। जयी, जयी। चित्तम, चित्तम। विचित्त, विचित्त झाणपसिद्धीये, विचित्त झाणपसिद्धीये। यहाँ पर आधा पा पूरा पा, आधा द और ध, विचित्त झाणपसिद्धीये। ये पूरा एक समासित पद है। मामुज्झः मारज्जः, मामुज्झः मारज्जः। मादूसः इट्ठणिट्ठ अट्ठेसु, मादूसः इट्ठणिट्ठ अट्ठेसु। थिर्मिच्छहि जयि चित्तम्, थिर्मिच्छहि जयि चित्तम्। विचित्त झाणपसिद्धीये, विचित्त झाणपसिद्धीये। बहुत अच्छी गाथा है और याद करने लायक भी है। वैसे तो द्रव्य संग्रह पूरा ही पूरा द्रव्य संग्रह 58 गाथाएं याद करने योग्य हैं। मैंने तो बहुत पहले याद की थी, अभी भी याद हैं और आप सभी को भी प्रयास करना चाहिए। रोज एक एक गाथा का अर्थ हम कर रहे हैं और उस गाथा को याद करने का प्रयास भी कीजिए। 2 बार 4 बार 10 बार दोहराएंगे तो याद होने की संभावना है। अर्थ समझने के बाद याद करना और सरल हो जाता है। यह गाथा बहुत अच्छे तरीके से ध्यान करने वाले का क्या स्वरूप होना चाहिए, ध्यान करने में कौन समर्थ होता है, उसकी क्या योग्यता होती है, क्या लक्षण होते हैं, यह स्पष्ट कर रही है। अब देखिए अंतिम चरण, विचित्त झाणपसिद्धीये। विचित्त, विचित्र, विचित्र अलग अलग, अनेक प्रकार के। विचित्र मतलब अनेक प्रकार के। झाण, झाण का अर्थ है ध्यान। अलग अलग अनेक प्रकार के ध्यानों की प्रसिद्धिये, प्रसिद्धि के लिए। अनेक प्रकार के ध्यानों की प्रसिद्धि के लिए, अनेक प्रकार के ध्यानों की सिद्धि के लिए,
अनेक प्रकार के ध्यानों को करने के लिए। अलग अलग प्रकार के ध्यान हैं। धर्म ध्यान की ही बात करें तो 4 प्रकार के मुख्य रूप से धर्म ध्यान बताए गए हैं और अन्य अन्य ग्रंथों में तो 10 प्रकार के धर्म ध्यान बताए गए हैं। ध्यान का अभ्यास की दृष्टि से और प्रैक्टिकल की दृष्टि से यदि बात की जाए तो अलग अलग प्रकार से ध्यान की विधि बनती है, ध्यान की प्रोसेस बनती है। उन सब ध्यानों की प्रसिद्धि के लिए, उन सब अलग अलग अनेक प्रकार के ध्यानों की सिद्धि के लिए, उन सब ध्यानों को अच्छी प्रकार से सफलतापूर्वक करने के लिए क्या किया जाए? थिर मिच्छहि जयि चित्तम। जयि, जयि यदि, यह अव्यय है। जयि, जयि का अर्थ है यदि। यदि विचित्र ध्यान प्रसिद्धिये, अनेक प्रकार के ध्यानों की सिद्धि के लिए, अनेक प्रकार के ध्यानों को करने के लिए चित्तम स्थिरम इच्छहि, चित्तम चित्त को, मन को, देखिए चित्त यानी मन। ध्यान किसे कहते हैं? ध्यान की परिभाषा, मन को किसी एक पदार्थ पर, किसी एक विषय पर, किसी एक सब्जेक्ट पर स्थिर कर देना, रोक लेना, किसी भी एक विषय पर रुक जाना, रोक लेना, यह ध्यान कहलाता है। रुके नहीं हैं, चलते जा रहे हैं तो वह चिंतन है। देखिए ध्यान और चिंतन में अंतर है। चिंतन में विषय चलता जाता है, हम विचार कर रहे हैं, एक जगह शांति से बैठकर विचार कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं उसी सब्जेक्ट के बारे में, और आगे और आगे और आगे, यह चिंतन है। और ध्यान उसमें स्थिर हो जाना, वहीं रुक जाना। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एक ही विषय पर, एक ही सब्जेक्ट पर स्थिर हो जाना, रुक जाना, यह ध्यान है। हालांकि चिंतन करते करते ही ध्यान पर पहुंचा जाता है। चिंतन करते हुए ही पहले अन्य अन्य विषयों पर चलता जाएगा, ध्यान चलता जाएगा, एकाग्रता बढ़ती जाएगी और फिर वो किसी एक विषय पर रुक जाए, स्थिर हो जाए, तो वह ध्यान है। ध्यान तक की ये परिभाषा है। तो धर्म ध्यान के 4 अलग अलग भेद, 10 अलग अलग भेद और भी अलग अलग प्रकार के जो ध्यान हैं, उन सब को करने के लिए जय, यदि चित्तम चित्त को, मन को, स्थिर मिच्छहि, इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। अब तो आपको संधि विच्छेद आने लग गए होंगे। स्थिरम, रा में बिंदी, इच्छहि, ई, बिंदी का मतलब है आधा म, आधा म और ई मिलकर मां में छोटी ई की मात्रा हो गई। स्थिरम इच्छहि, स्थिर मिच्छहि। स्थिरम, स्थिर, स्थिर, चित्त को स्थिर इच्छहि, चाहते हो, अपना चित्त स्थिर चाहते हो। यदि अनेक प्रकार के ध्यानों की सिद्धि के लिए अपने मन को स्थिर करना चाहते हो, मन को स्थिर किए बिना ध्यान की सिद्धि हो नहीं सकती। ये बात तो आपको इस लाइन से क्लियर हो गई है। यदि चित्त को स्थिर करना चाहते हो, किसके लिए चित्त को स्थिर करना है? अनेक प्रकार के ध्यानों की सिद्धि के लिए। तो इसका मतलब यह है, ध्यान करने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि मन स्थिर होना चाहिए, मन एकाग्र होना चाहिए, मन इधर उधर भटके नहीं, यह व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन, अनिवार्य कंडीशन, इसके बिना ध्यान हो नहीं सकता। मन जब एकाग्र हो जाता है, मन जब स्थिर हो जाता है, तब उसे ध्यान कहते हैं। तो जय, यदि चित्तम, चित्त को, स्थिरम इच्छहि, स्थिरम स्थिर, इच्छहि चाहते हो। इच्छहि
यह विधि एवं आज्ञा काल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। यहाँ क्रिया है इच्छ। इच्छ का अर्थ है चाहना। इच्छ ही चाहते हो, मन को स्थिर करना चाहते हो तो क्या करो? ऊपर वाली लाइन में बताया गया है, मन को स्थिर किए बिना ध्यान संभव नहीं। अब मन को स्थिर कौन कर सकता है, कैसे किया जा सकता है, ये समझ लीजिए। ऊपर वाली लाइन, मां मुझ्झः मां रज्जः मां दूसः। मां का अर्थ है मत, नहीं। मुझ्झः मोह करो, मुझ्झः मोह करो, मां यानी नहीं, मोह मत करो। मन को स्थिर करना चाहते हो तो क्या करो? मां मुझ्झः मोह मत करो। मुझ्झः रज्जः दूसः, ये तीनों ही विधि एवं आज्ञा काल मध्यम पुरुष के बहुवचन के क्रिया रूप हैं। मुझ्झः मोह करो, मां मत, मां यह अव्यय है जिसका अर्थ है मत या नहीं। मोह मत करो, मोह नहीं करो। मां रज्जः, रज्जः, रज्जः का मतलब है राग करो, मां यानी नहीं, राग मत करो। और तीसरा मां दूसः, दूसः द्वेष करो, मां यानी मत, द्वेष मत करो। ये तीन चीजें मत करो। अपने मन को स्थिर रखना चाहते हो तो आचार्य नेमिचंद्र जी बोल रहे हैं कि मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो। ये तीन चीजें मत करो, ठीक है ना? किसके प्रति मोह नहीं करें, किसके प्रति राग नहीं करें, किसके प्रति द्वेष नहीं करें, ये भी बता दीजिए। तो यहां पर लिखा हुआ है आगे, इट्ठ निट्ठ अट्ठेसु। एकदम स्पष्ट यह गाथा है। ध्यान कौन कर सकता है? जो मोह नहीं रखता, जो राग नहीं रखता, जो द्वेष नहीं रखता, नहीं करता, वह मन को स्थिर कर सकता है और विचित्र प्रकार के ध्यान की सिद्धि कर सकता है। जो मोह कर रहा है, रागी और द्वेषी है, वह व्यक्ति ध्यान करने के लिए मन को ही स्थिर नहीं कर सकता। उसका मन ही एकाग्र नहीं हो पाएगा। क्यों? मोह, राग और द्वेष लगे हुए हैं, कोई ना कोई गड़बड़ी हो जाएगी। मच्छर काटेगा, शरीर के प्रति राग है तो मच्छर पर ध्यान जाएगा। जिस विषय का ध्यान कर रहे हैं उस विषय से ध्यान हट जाएगा और मच्छर पर हमारा ध्यान चला जाएगा। तो इससे ये स्पष्ट है कि जो मोह, राग और द्वेष करता है वह अपने मन को स्थिर नहीं कर सकता और ध्यान भी नहीं कर सकता। किसके प्रति मोह, राग, द्वेष मत करो? इट्ठ निट्ठ अट्ठेसु। यहां भी संधि विच्छेद देख लीजिए। इट्ठ निट्ठ, इट्ठ आधा ट, ठ और अ की मात्रा। निट्ठ, निट्ठ यहां भी अनिट्ठ है एक्चुअली। जब संधि विच्छेद करेंगे तो अनिट्ठ आएगा, छोटा अ। इट्ठ निट्ठ, इनमें दोनों में छोटा आ हुआ, दोनों मिलकर एक छोटे आ का लोप हो गया, आगे वाले छोटे आ का लोप हो गया और पीछे वाला छोटा आ उसमें मिल गया तो वापस छोटा आ ही रह गया। इट्ठ अनिट्ठ दोनों मिलाकर भी इट्ठ निट्ठ ऐसा हो गया। अट्ठेसु ये तो अलग है ही। कई बार प्राकृत में आप कहेंगे अट्ठेसु का अ, इसको संधि क्यों नहीं कर दी? इट्ठा निट्ठा ठेसु ऐसा कर देते, या फिर जब संधि करते तो बड़े आ का छोटा आ हो जाता तो शब्द बन जाता इट्ठ निट्ठ ठेसु।
क्या बन जाता? इट्ठ निठ्ठेसु, क्योंकि बड़ा आ यहाँ रह नहीं सकता बीच में और छोटा आ संधि से हटा दिया गया, तो शब्द बन जाता इट्ठ निठ्ठेसु। लेकिन ऐसे में अट्ठ शब्द क्लियर नहीं होता, इसलिए यहाँ पर अ शब्द भी साथ में रखा हुआ है, जिससे वो क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए कि यहाँ पर अट्ठ शब्द है। प्राकृत में जो संधियां हैं, समास आदि हैं, वो सब वैकल्पिक होते हैं। शब्द का अर्थ समझ में आए, यह मेन ध्यान में रखा जाता है और उसके बाद फिर संधि आदि की जाती है। इट्ठन इट्ठ अट्ठेसु, अट्ठेसु अट्ठेसु, अट्ठ यानी पदार्थ, पदार्थों में। कैसे पदार्थों में? इट्ठ अनिट्ठ, इष्ट और अनिष्ट। इष्ट इट्ठ अट्ठेसु, अनिट्ठ अट्ठेसु, इष्ट पदार्थों में और अनिष्ट पदार्थों में। इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो। इष्ट पदार्थ, इष्ट पदार्थ किसे कहते हैं? जो अच्छा लगता है वह इष्ट होता है, और जो अच्छा नहीं लगता है वह अनिष्ट होता है। किसी को अच्छी अच्छी वस्तुएं, स्वादिष्ट वस्तुएं, स्वादिष्ट भोजन पसंद है तो वह इष्ट है। गर्मी के समय में एसी, कूलर, पंखा ये इष्ट हो जाते हैं। ठंडी के समय में हीटर, कंबल, रजाई ये इष्ट हो जाते हैं। अनिष्ट, सर्दी के समय में अगर बहुत तेज हवा चलने लग जाए, बारिश होने लग जाए तो अनिष्ट हो जाता है। ऐसे ही इष्ट और अनिष्ट पदार्थों की एक लिस्ट आप बना लीजिएगा, ठीक है ना? कौन कौन से पदार्थ हमारे लिए इष्ट हैं, कब इष्ट हैं, कौन कौन से पदार्थ अनिष्ट हैं, कब अनिष्ट हैं, इन सब पदार्थों की लिस्ट को मोह मत करो। इन सब में, इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो, ऐसा आचार्य नेमिचंद्र स्वामी कह रहे हैं। क्यों नहीं करो? यदि मन को स्थिर करना चाहते हो अनेक प्रकार के ध्यानों की सिद्धि के लिए। शब्दों का अर्थ एकदम क्लियर हो चुका है। इट्ठ अनिट्ठ अट्ठेसु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में। अब इसमें सारे पदार्थ आ गए, जितने भी पर पदार्थ हैं जिनको हम इष्ट मानते हैं, अनिष्ट मानते हैं, अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं, उन सब के प्रति मोह, राग और द्वेष को मत करो, ऐसा कह रहे हैं। अब कोई व्यक्ति घर गृहस्थी वाला है, राग और द्वेष तो छोड़ा नहीं है। घर गृहस्थी में रहते हुए कोई पूर्ण रूप से राग द्वेष तो छोड़ सकता नहीं है। वस्त्र आदि पहने हुए हैं, इसका मतलब वस्त्र के प्रति राग है। अगर वस्त्रों के प्रति राग नहीं होता तो यह कुर्ते की बटन हम नहीं लगाते। अपने आप हमारा हाथ आता है, बटन लगा लेता है, ऐसा नहीं। हमारा राग परिणाम होता है, तब जाकर हम ये वस्त्र पहनते हैं। हमारा राग परिणाम होता है, तब जाकर हम अपने कपड़ों को धोते हैं, प्रेस करते हैं और चमकाते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, पुराने कपड़े अलग करते हैं, बहुत सारी बातें। ये राग और द्वेष है हमारा, जिस कारण से हम इन पर पदार्थों के प्रति आसक्ति रखते हैं, या कोई अनिष्ट वस्तु आ जाए, रोग आदि हो जाए तो हम उससे द्वेष करते हैं। तो यह इष्ट और अनिष्ट पदार्थों के प्रति राग और द्वेष है। ये अलग अलग भूमिका से भी देखा जा सकता है। मिथ्या दृष्टि की भूमिका अलग है, चतुर्थ गुण स्थान वाले की भूमिका अलग है, पंचम गुण स्थान वाले की भूमिका अलग है, छठे सातवें गुण स्थान वाले मुनियों की भूमिका अलग है।
राग द्वेष की मात्रा भी कम ज्यादा है। मिथ्यात्व वाले का राग द्वेष की मात्रा ज्यादा हो सकती है। आगे बढ़ते जाएं, मुनि महाराज हैं 6वें 7वें गुण स्थान वाले, उनके राग द्वेष की मात्रा अति अल्प है, बहुत कम है। उनके पास परिग्रह के नाम पर मात्र पिछी और कमंडल है, वह भी परिग्रह नहीं है, उपकरण के रूप में है। आवश्यक है, अति आवश्यक है, इसलिए पिछी और कमंडल रखना पड़ता है। ये इस दृष्टि से वहां पर राग द्वेष एकदम कम होता जाता है। तो आचार्य नेमिचंद्र जी कह रहे हैं यदि मन को एकाग्र करना है तो पूर्ण रूप से मोह राग और द्वेष को मत करो। मोह राग और द्वेष में क्या अंतर है? देखिए, जब राग द्वेष और मोह ये तीनों बोले जाते हैं तो हमें समझना होता है मोह का अर्थ है दर्शन मोहनीय यानी मिथ्यात्व, और राग द्वेष का मतलब है चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहिनी के दो भेद हो जाते हैं, राग और द्वेष, और दर्शन मोहिनी को ही मोह कह दिया जाता है। जहां पर अकेला मोह शब्द आता है वहां पर राग द्वेष दोनों को ले लिया जाता है, वहां पर दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी दोनों को ले लिया जाता है। लेकिन जहां पर मोह राग और द्वेष ये तीनों शब्द आते हैं वहां पर मोह से तात्पर्य दर्शन मोहिनी और राग और द्वेष से तात्पर्य चारित्र मोहिनी है, ऐसा समझना चाहिए। कोई मिथ्या दृष्टि जीव है वह ध्यान नहीं कर सकता, कोई बड़ा रागी द्वेषी है वह ध्यान नहीं कर सकता। आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है गृहस्थ व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि उसके अंदर राग द्वेष है। क्योंकि वो ध्यान करने बैठा, माला फेरने बैठा और मान लीजिए बारिश हो गई, बारिश जैसे ही होगी वैसे ही उसके मन में आएगा मैंने छत में कपड़े फैलाए थे, मैंने छत में कोई चीज सूखने रखी थी, और अपने यहाँ वो ध्यान जाप माला सब वहीं रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी, गायब हो जाएगी, और हमारा मन, शरीर भले ना भागे, मन तो छत पर भाग जाएगा। ये गृहस्थी है, यह राग द्वेष है जिस कारण से ध्यान यहाँ संभव नहीं है। आचार्य शुभ चंद्र स्वामी ने ज्ञानार्णव नामक महान ग्रंथ में ध्यान का बहुत अच्छा प्रकरण दिया है। उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि जितने भी असंभव कार्य हैं वे सब संभव हो सकते हैं, लेकिन गृहस्थ अवस्था में ध्यान संभव नहीं है। तो उसका कारण आज हमें इस गाथा में मिल गया। इष्ट अनिष्ट पदार्थों के प्रति मोह राग और द्वेष गृहस्थों में चलता रहता है, इस कारण भी ध्यान नहीं कर पाते। इसीलिए मुनियों के लिए यह संकेत दिया गया है, ऐसा हमें समझना चाहिए। हम भी आगे भविष्य में मुनि बनेंगे। राग द्वेष और मोह के सर्किल को हम छोटा करते जाएं, इष्ट और अनिष्ट पदार्थों की जो हमारी लिस्ट है उसको हम छोटा करते जाएं, ऐसा प्रयास हम गृहस्थ अवस्था में कर सकते हैं, जिसको कि परिग्रह परिमाण व्रत कहा जाता है, जिसको भोगो भोग परिमाण व्रत कहा जाता है, जिसको आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा कहा जाता है। ये सब इसीलिए हैं कि हम गृहस्थ, हमारा जो राग द्वेष का बहुत विशाल एक सर्किल है उसको हम धीरे धीरे छोटा करते जाएं। इस दृष्टि से ये 12 व्रत या 11 प्रतिमाएं होती हैं, जिसको क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते फिर मुनि व्रत की ओर, महाव्रत की ओर जाया जाता है। यह प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू ही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़कर मोक्ष की प्राप्ति आचार्यों ने बताई है। यहाँ ध्यान की क्या पात्रता, क्या योग्यता है उसको स्पष्ट कर दिया गया है। तो इसी दृष्टि से हमें चिंतन जरूर करना चाहिए, भले वो चिंतन ध्यान की कोटि में ना आए, लेकिन ध्यान की प्रैक्टिस तो है, ध्यान का अभ्यास तो है। आगे चल के ऐसी प्रैक्टिस करने वाला ही ध्यान को सरलता से कर पाएगा,
ऐसा अपन सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस दृष्टि से गाथा का अर्थ क्लियर हो गया है। मैं एक बार अन्वय कर रहा हूं, आपके मन में हिंदी अर्थ चलना चाहिए। विचित झाड़प प्रसिद्धिये जयी चित्तम स्थिरम इच्छहि इट्ठ निट्ठ अट्ठेषु मा मुज्झः मा रज्जः मा दूसः। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। अनेक प्रकार के ध्यान की सिद्धि के लिए यदि मन स्थिर करना चाहते हो तो इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो। विभक्तियां देख लीजिए, विभक्तियां भी बड़ी सरल हैं। यहाँ पर 3 बार मां शब्द का प्रयोग किया है, ये अव्यय है, इसका अर्थ है नहीं या मत। अब प्रश्न इसमें मन में आ सकता है कि 3 बार क्यों प्रयोग किया, एक बार ही कर देते। तो इसका उत्तर ये हमें सोचना चाहिए कि यहाँ पर आचार्य महाराज जोर देकर कह रहे हैं मत करो, मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो। जोर देकर कहना चाह रहे हैं, इसलिए 3 बार मां शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ये तीनों अव्यय हैं, इसमें विभक्तियां नहीं होती। मुच्छः, रज्जः और दूसः, ये तीनों विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष बहुवचन के क्रिया रूप हैं। इट्ठ निट्ठ अट्ठेषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। स्थिरम चित्तम, ये दोनों ही द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। इच्छहि, यह भी विधि एवं आज्ञाकाल का मध्यम पुरुष का एक वचन है। ऊपर मुझ्झ, रज्ज और दूसह बहुवचन थे और इच्छहि एक वचन है। अब यहाँ पर होना तो ये चाहिए था कि नीचे इच्छहि भी बहुवचन में होना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह एक वचन में कर दिया गया है। लेकिन जब हम अर्थ कर रहे हैं तो अर्थ की संगति बैठाने की दृष्टि से इसका भी हम अर्थ बहुवचन में कर रहे हैं। जय, यह अव्यय है, इसमें विभक्ति नहीं होती। विचित्र झाड़प प्रसिद्धिये, इसमें चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से व्याकरण सभी विभक्तियां आदि आपके सामने आ गई हैं। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। द्रव्य संग्रह ग्रंथ के प्रचार प्रसार में भी अपना सहयोग कर रहे हैं। एक दूसरे को पढ़ने की, स्वाध्याय करने की प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।